हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू कार डिवाइस। वेन्यू के ड्राइव रिव्यू हम अभी लाए थे एंड अब लेके आ गए हैं ब्रेजा पेट्रोल का एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू। इसके सारी नसें खोलेंगे और आज आपको बताने वाले हैं कि भाई किस तरीके की जो है वो ब्रेजा रहने वाली है। शहर के अंदर, सिटी के अंदर का ड्राइव रिव्यू वाला रहेगा। स्पेशली सारा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जैसे वेन्यू का बताया था, बिल्कुल डिटेल्ड के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, बट उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल, वरना आप बाद में फिर भूल जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वाली वीडियो। हमेशा की तरह इंजन एंड परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं पहले। तो इंजन इसके अंदर 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है विद 103 PS की पावर, 139 mm ऑफ टॉर्क। तो पावर अगर मैं इंजन की बताऊं तो वो ओके है। अब बहुत बड़ी ये डिपेंड करेगा चीज़ कि आप किस गाड़ी से इस गाड़ी के ऊपर स्विच करेंगे। अगर वो एक नेचुरली एस्पेक्टेड कार है 1 लीटर 1.2 लीटर की, आपको ये गाड़ी में बहुत अच्छी पावर मिलेगी। उसके कंपैरिजन में आपको मज़ा आ जाएगा इतनी पावर देख के 1.5 लीटर 4 सिलेंडर से। पर अगर आप वहीं कहीं डीजल गाड़ी से अपग्रेड सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि कोई भी टर्बो वगैरह इन सारे के बाद अगर आप इस गाड़ी को चलाएंगे, आपको फिर यार लगेगा यार थोड़ी कमी है, ओवरटेक वगैरह में एकदम से नहीं खींचती, क्योंकि पावर इसकी लीनियर आती है। मेनली पावर डिलीवरी शुरू होती है इसकी 4000 RPM पे, तो वहाँ तक आपको रेफ करना होगा। उसके बाद ही खींचती है थोड़ा सा, आपको जो पुल देती है। वैसे सिटी के लिए बहुत ही बढ़िया आपको लगेगी चलाने में। रिफाइंड इंजन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल मक्खन जिसे कहते हैं वैसा इंजन है इसका। पता ही नहीं चलता स्टार्ट है या नहीं है गाड़ी, इतना साइलेंट है। सिर्फ मैंने जिन्हें बताया कि जिसको जैसा केस है आपका वो वैलिड होगा इस पर। पावर कैसी लगेगी आपको मैं अगर बताऊं तो हाईवे पे अगर आप क्रूजिंग करते हैं 80-90 पे, ज़्यादा ओवरटेकिंग नहीं करते 100-120 पे, तब आपको इंजन में कोई कमी नहीं आने वाली पावर की। बाकी मैंने हर केस के हिसाब से बता दिया। अब आते हैं गाड़ी के गियर बॉक्स पे। हमने चलाया 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। इस गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूं, और मैनुअल भी हमने एक बार चलाया हुआ है, तो दोनों का एक्सपीरियंस आपको जो है शॉर्ट में बता देता हूं। मैनुअल वाली ब्रेजा काफ़ी इससे ज़्यादा थोड़ी भी पावरफुल लगती है थोड़ी चलाने में, जो कि आपके हाथ में गियर होते हैं ऑब्वियसली। बट विद दिस 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक व्हाट इज़ द केसेस कि आपको जो है वो जैसे ही आप एक्सीटर दबाओगे ये आपको बिल्कुल साथ में रिस्पॉन्स करता है। पर इंजन जैसे मैंने बताया कि उसकी पावर कैपेसिटी कम है, जो ऑन पेपर पावर है उसकी, जिस कारण से क्या है कि थोड़ा सा लैग आ जाता है। एंड जैसा मैंने बताया ओवरटेकिंग के अंदर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं गाड़ी की हैंडलिंग की। गाड़ी जो है उसकी वेग स्टीयरिंग कम है। इवन वेन्यू मैंने चलाई थी उसका मैंने बताया था स्टीयरिंग वेग है, इसका वेग इतना नहीं है जितना वेन्यू का है। इसकी हैंडलिंग की अगर मैं बात करूँ तो हैंडलिंग में यही आता है कि स्टीयरिंग व्हील का जो रिस्पॉन्स है वो वेन्यू से मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, बट स्टीयरिंग की रिटर्नेबिलिटी स्लो है वेन्यू से। और ही साथ ही अंदर जो इसकी पकड़ने का वो है थोड़ा स्टीयरिंग का, वो थोड़ा पतला है। आई थिंक थोड़ा सा और थिक रहता है इसका स्टीयरिंग, तो आपको पकड़ने में, होल्ड करने में ज़्यादा मज़ा आता है स्टीयरिंग को। इसके बाद हम सस्पेंशन के ऊपर आ जाएंगे। तो सस्पेंशन गाड़ी के आपको सॉफ्ट साइड पे मिलते हैं। बहुत ही अमेजिंग राइड क्वालिटी है गाड़ी की। गड्ढे आ जाएँ, कुछ आ जाए, आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होता है। आराम से जो है वो गाड़ी बिल्कुल ग्लाइड करते हुए निकल जाती है। तो सस्पेंशन के में तो काबिले तारीफ काम किया है मारुति ने। इसके बाद ब्रेक्स पे आ जाए तो 2 डिस्क दी है मारुति ने, जो कि मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा नेगेटिव है कि भाई 4 डिस्क दे देनी चाहिए थी टॉप मॉडल में तो। बट इन्होंने 2 ही डिस्क दी हैं, जो कि 2 काम कर लेती हैं। बट थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक्स और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है ब्रेजा के अंदर। इसके बाद माइलेज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ मारुति कार। माइलेज जो है इस गाड़ी की, भाई मैं बताऊं, सिटी के अंदर आपको 13 से 14 की मिल जाएगी विद द पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट। और हाईवे के ऊपर आपको जो है गाड़ी 19 से 20 की माइलेज जो है वो आराम से निकालते दे देगी, क्योंकि ऑटोमेटिक 6 स्पीड है, तो छठा गियर हाईवे के ऊपर लग जाता है। गाड़ी का एसी की बात करूं, अभी तो फ़िलहाल ठंड आ गई है, बट जून का जो महीना है उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो अमेजिंग वर्क करता है इसका एसी। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती एसी के अंदर। आराम से आपकी जो है वो एसी 24 पे चलाओ, 23 पे चलाओ, 22 पे चलाओ, इन तीनों पे ही आपको जो है अच्छी खासी कूलिंग कर देता है। ट्रिप भी नहीं मारता मारुति का एसी, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और मुझे हिसाब से मैं एसी को तो 10 आउट ऑफ 10 नंबर दे सकता हूँ, इतना बढ़िया एसी है ब्रेजा का पर्सनली। इसके बाद ट्रैफिक के अंदर गाड़ी कैसी चलती है सिटी में, तो सिटी के अंदर गाड़ी जो है वो बहुत आराम से आप मैन्यूवर कर सकते हैं। विजिबिलिटी का आपको कोई इशू नहीं मिलेगा। गाड़ी में बोनट बहुत अच्छा विजिबल है। और ये जो है ओवरऑल सारी चीज़ें, कैमरा क्वालिटी, रियर कैमरा, सब कुछ आपको बढ़िया मिलता है गाड़ी में। ट्रैफिक के अंदर बहुत स्मूथ गाड़ी चलती है। क्रॉल मोड मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक के अंदर और तेज़ होना चाहिए था। ब्रेक छोड़ते हो तो गाड़ी बहुत कम स्पीड पर उठती है, जिस कारण से आपको जो है वो ट्रैफिक के अंदर ब्रेक के बाद एक्सीलेटर दबाना पड़ता है, एंड देन गाड़ी
के लिए वो नॉर्मल है कि वो झटका मारेगी एकदम से आगे, मतलब उठेगी एंड आपको आगे ब्रेक मारनी होगी, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से बिगड़ जाता है। तो ट्रैफिक के अंदर ऐसा ही होना चाहिए कि आपकी क्रॉल मोड जो है, ब्रेक छोड़ के गाड़ी इतनी स्पीड एटलीस्ट गेन कर ले कि आप ब्रेक से ही गाड़ी को ट्रैफिक के अंदर कंट्रोल कर दो, तभी ऑटोमेटिक का मेनली भी बताऊं तो फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। कंक्लूजन पे आ जाते हैं अब मेन बात कि हु शुड बाय ब्रेजा। तो देखिए, जिसको पॉइंट A टू B जाना है, ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ जाना है गाड़ी में, और उनका जो है वो थोड़ी सी उन्हें एसयूविश फीलिंग चाहिए कि भाई थोड़ी सी ऊंचे बैठे हम जो है, और आजकल की जैसे गाड़ियां हैं एसयूवी में ज़्यादा ट्रेंड में है, उस टाइप की आपको गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, 15 साल के लिए गाड़ी चाहिए कि 15 साल तक कोई झंझट ना हो। पावर वगैरह से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ चल जाएगा कि भाई थोड़ी कम हो, जो कि हमें भगाने वगाने का शौक नहीं है। अगर आपकी इस टाइप की रिक्वायरमेंट है देन ब्रेजा इज़ फॉर यू, आप जाके ले सकते हैं। इसका जस्ट मैं ये रिकमेंड करूँगा, टॉप ऑफ द लाइन जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो तभी लेना कि अगर आपको जो है वो उसमें कोई नेसेसरी फीचर आपको चाहिए हो, लाइक आपको जो है वो 360 डिग्री कैमरा चाहिए ही चाहिए, देन गो फॉर दैट। इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा प्राइसिंग ज़्यादा चली जाती है, 14.5 से 15 लाख रुपए। अगर आप उससे नीचे चले जाएंगे तो वो थोड़ी वैल्यू फॉर मनी में ज़्यादा अकाउंट होता है। एंड मैनुअल में आप टॉप ले सकते हैं, फिर भी मैनुअल का टॉप इज़ वैल्यू फॉर मनी। बट आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप जो है वो सेगमेंट की और गाड़ियाँ भी देखिए, और आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि एक बार अगर आप ब्रेजा के लिए प्लान कर रहे हैं तो वेन्यू को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वेन्यू में भी काफ़ी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ हैं। बाकी एक प्रॉपर कंपैरिजन भी चैनल के ऊपर बहुत जल्दी आने वाला है, उसके लिए सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वेन्यू का ड्राइव रिव्यू वर्सेस ब्रेजा का ड्राइव रिव्यू, इन दोनों का जो है वो प्रॉपर ड्राइव रिव्यू आएगा, पूरी डिटेल के अंदर बात करेंगे उस वाले टाइम में, उस वाली में। ये थी गाइस पूरी ब्रेजा की कहानी कि भाई ब्रेजा सिटी के अंदर किस तरीके की परफॉर्म करती है, कैसी जो है वो सिटी के अंदर इसकी माइलेज, एसी, विजिबिलिटी, पावर, ट्रैफिक के अंदर उसका स्टीयरिंग, गियर बॉक्स और सस्पेंशन किस तरीके से इसके काम करते हैं, किस टाइप का मेरा रिव्यू है इसके लिए। तो गाइज ये थी मेरी आज की एक वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।